और बसवा कल्याण की जनता को भी मैंने वोट डाले वाले गंदे नहीं डाले वाले गंदे सबको एक भाईचारा से मैं लेके चले सो हूँ। आज ऐसा नौबत आया, मेरा एक सोच था, मेरे हाथ से कहीं गलती हो गया कि एक विश्वास के ऊपर चलो भाई बीजेपी जाएंगे बोलने के बाद जब मराठा कम्युनिटी के शिंदे साहब आने के बाद हमको एक भी वोट नहीं मिला। मैं मराठा कम्युनिटी का नाम ऊंचा रखने के लिए बसवा कल्याण में वोट नहीं तो भी जब मैंने शिवाजी पार्क बनाया, जब भी मैं कुमार स्वामी जी का बात नहीं सुना हूँ, जब भी मेरे गाड़ी पलटी हुई। आने वाले दिनों में क्या आपको खुद का एमएलसी या फिर दूसरा? नहीं, उसका चिंता नहीं है, हमारा एक ही चिंता है, सन्मान्य कुमार स्वामी साहब ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनना। जो भी उन्होंने वचन दिए, जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, जो अच्छे एजुकेशन के लिए वो काम करने को भगवान महात्मा बसवेश्वर उनको शक्ति देने बोल के प्रार्थना करता। मेरी जो पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था मैं, जो मेरी जर्नी है महात्मा बसवेश्वर जी का भूमि, राजा बक्सवार दरगाह का जो पवित्र स्थान है, सदानंद स्वामी मठ का स्थान है, ये वर्ल्ड फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप का हिस्ट्री का भूमि से मेरा राजनीति शुरू हो गया था जनता दल से। 2003 में बाई इलेक्शन में मैंने ज्वाइन हो गया था जनता दल को। हुमनाबाद का बाई इलेक्शन में सिद्धरामैया साहब जब राज्य अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान देवेगौड़ा साहब उस टाइम के नेशनल प्रेसिडेंट थे। जब 2004 में मेरे को कम उम्र में, मैं जब 25 साल का था, जनता दल ने मेरे को टिकट दिए और बसवा कल्याण की जो जनता है मेरे को बहुत प्यार देके जनता दल से मेरे को जिताई सो थे। 8 में मैंने चुनाव में, क्योंकि जब मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो गया, हुलसूर मेरे एरिया में आ गया, राजेश्वर हुमनाबाद एरिया को चले गया, और जब हमारा पावर ट्रांसफ़र का भी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उस टाइम पे हम लोगों को हार मारना पड़ा और हमने कुमार स्वामी जी का साथ में थे। उसके बाद 2013 में फिर से जनता इतना प्यार देते हुए 17,000 लीड से जिताए। 2018 में ऐसा आया गया बसवा कल्याण में कि हमारी कम्युनिटी के लोग, मेरे साथीदार और मराठा कम्युनिटी के लोग सभी बोले नहीं, इस बार आप बीजेपी जाना चाहिए, आप हमारा बात सुनो, वोटर हम हैं, कार्यकर्ता हम हैं बोलने के बाद हम बीजेपी को चले गए थे। कुमार स्वामी साहब बहुत प्यार से एक भाई के नाते उन्होंने बोले थे, खूबा आप मत छोड़ो, सरकार बनने वाली है, अब बसवा कल्याण से जीते तो मंत्री बनते। ऐसा मेरे को 4 बार मेरा भाग्य में मंत्री बनने का चले गया। फर्स्ट टाइम में 2020 टाइम पे मेरे को देते थे जब बनता था। सेकेंड टाइम में मैं येडियुरप्पा साहब के साथ में जाता था जब मंत्री बनता था। 2013 में मेरे को जब सिद्धरामैया साहब छोड़ के गए थे जनता दल, जब उनके साथ में जाता था तो 2013 में बनता था। 18 में कुमार स्वामी साहब के साथ में रहता था, बसवा कल्याण के लोग जिताते थे तो जब भी मंत्री बनते थे। लेकिन हमने बीजेपी को जाने के बाद जितने बीजेपी के 15 लोग थे सभी मिलके मेरे को भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करे। लेकिन जो अभी छोटे छोटे कैंडिडेट थे और हमारे मुड़े साहब, अट्टूर साहब सब मिलके बीजेपी को हराने का काम करे। सो ये वाताड़े बोलो, जितने भी लोग, सुनील पाटिल बोलो, सभी लोग मिलके बीजेपी में मेरे को हराने का काम करे। लेकिन भी मेरे को 44,000 वोट कार्यकर्ता ने दिए सो थे। उसके बाद फिर कुमार स्वामी साहब मुख्यमंत्री बने। मेरे को कहीं तो एक तरफ दुख होता है जब भी बसवा कल्याण में एक मंत्री बनने का भाग्य आता है, जब लोग मेरे को क्यों हराते। इतना हम लोग दिल से बसवा कल्याण के लोगों को चाहते और इतना प्यार देते, उन्होंने भी मेरे को प्यार से देखते, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक लगता है। और उसके बाद बाई इलेक्शन में आप लोगों को मालूम है 2 पार्टी बाहर वाले को टिकट दिए। फिर बाद में मैं बसवा कल्याण का नाम ऊंचा रखने के लिए मैंने चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा, क्योंकि बसवा कल्याण सिटी में या बसवा कल्याण तालुका में एक लोग हैं एटलीस्ट स्वाभिमान बसवा कल्याण का नाम ऊंचा रखने को, फाइट करने को है बोल के मैंने स्वाभिमान बसवा कल्याण से चुनाव लड़ा। उसके बाद 20 महीना मैंने अपोजिशन करते आया। यहाँ जो भी बीजेपी का एमएलए जीते थे, कांग्रेस वाले अपोजिशन नहीं किए, फिर भी मैं अपोजिशन करते मैं एक ही सोचा, ये बसवा कल्याण सेकुलर लोगों का भूमि है, क्या बीजेपी छोड़ के वापस हमारा घर को जाएंगे बोल के हम सोचे थे।
माननीय कुमारस्वामी साहब जो माजी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, किसान के नेता, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेगौड़ा साहब, माजी प्रधानमंत्री और किसान के नेता, और हमारे राष्ट्रीय राज्य के अध्यक्ष माननीय सीएम इब्राहिम साहब, सभी मिलके बोले नहीं खोबा जी तुम जनता दल को आओ। जनता दल में खादरी साहब का ऑलरेडी टिकट अनाउंस हुए सो था, लेकिन पार्टी ने एक डिसीज़न लिया कि लोकल वाले को हम टिकट देना बोलने के बाद जनता दल सेकुलर से संजू वाडेकर जी का नाम डिक्लेयर हो गया। जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे वो बहुत टाइम कम था, टाइम कम में उनके पेपर बने थे। हम भी बोले चलो बाबा इनका पेपर बने थे। खादरी साहब एक बात बोले, हमारे नेता, किसान नेता, हमारे इस जिला के नेता, एक्स मिनिस्टर और एमएलए बीदर दक्षिण के बंडप्पा काशमपुर साहब भी बोले गड़बड़ी में पेपर हो गए, आप भी एक नॉमिनेशन फाइल करो। बोलने के बाद हम भी एक इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल करे थे। फिर भी हाईकमांड बोले मेरे को फ़ोन करके आप वो विड्रॉल करो, और अच्छा कैंडिडेट है बसवा कल्याण में, पढ़े लिखा कैंडिडेट है, नौकरी छोड़ के आया आरटीओ का, एक 20 साल से उन्होंने भी सोशल एक्टिविटीज़ बसवा कल्याण में कर रहे, और दोनों कैंडिडेट बाहर के हैं। बोलने के बाद हमने एक स्टेप लिए, और जनता दल में आप लोगों को न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, कई ऐसी जगह में बसु स्वामी साहब उन्होंने स्पीच दिए, क्या दिए, नहीं बसवा कल्याण का मिनी विधानसभा धर्म सिंह साहब बनाए, बसवा कल्याण का ब्रिज धर्म सिंह साहब बनाए, कई ऐसी जगह में बोले। मैं ये बोलना चाहता हूँ, धर्म सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, उनका नाम खराब मत करो। छोटे छोटे कांग्रेस के लोग आप क्या सोच के बोल रहे, उन्होंने जो इस राज्य को क्या दिए वो बताओ। यहाँ बसवा कल्याण में मैं एमएलए था, एमएलए के पीरियड में जो डेवलपमेंट के काम थे वो जनता दल का हुकूमत में हुए सो है। और बसु स्वामी साहब को एक भी ध्यान में रख दे, धर्म सिंह साहब को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए साथ दिए सो कौन सी तो पार्टी दिए, बोले तो जनता दल दिए। बोलना नहीं, उन्होंने कन्फ्यूज में नहीं रहना। और बसवा कल्याण में अट्टूर साहब जीते जनता दल से, 4 बार जीते जनता दल से, मूड़े साहब जीते जनता दल से, मैं जीता जनता दल से। तो हर एक सेकुलर भावने का भूमि है ये। और जो भी डेवलपमेंट, म्यूनसिपाल्टी का बिल्डिंग बोलो, म्यूनसिपाल्टी का पानी का टैंक बोलो, हर चीज़ अभी बोलते नवरंग साहब को भी मालूम है, जब देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे जब ये पानी का कार्यक्रम करे थे, जो भी चीज़ें आए ज़्यादा बसवा कल्याण को वो सभी जनता दल से आए सो है। और जितने भी यहाँ लोग आए, जो नेता बने, अभी मान्य देखो आप देखते आए जो जिला पंचायत मेंबर्स हैं, जो भी मदने बना, झड़पी यहाँ से बना, आप जितने भी लोगों को देखो, आनंद पटेल को देखो वो भी यहाँ से हैं, रवि गायकवाड़ जी को उपाध्यक्ष बनाए थे वो भी यहाँ के हैं, सीएमसी के अध्यक्ष बनाए थे राजू सुगरे यहाँ के हैं, सिद्धराम गुदगी आज कांग्रेस में घूम गए, उनको एपीएमसी अध्यक्ष भी जेडीएस ने बनाए। जितने काउंसलर हैं आधे के ऊपर ज़्यादा काउंसलर पूरे जेडीएस के 2 टर्म हम लोग यहाँ बसवा कल्याण में सपोर्ट करे थे। तालुका पंचायत में भी जितने जीते वो भी जेडीएस के। हर एक लोग आज कांग्रेस में, बीजेपी में जो घूम गए वो भी जेडीएस के लोग हैं। जेडीएस को भूलो मत। जो एमपी के लिए चुनाव लड़वाए थे बसवा कल्याण से, माननीय सीनियर लीडर बाबू होन्ना नायक साहब, उन्होंने भी एमपी लड़े थे, वो भी जेडीएस के। तो जितना भी जेडीएस का परिवार है, मेरे हाथ से कहीं गलती हो गया कि एक विश्वास के ऊपर चलो भाई बीजेपी जाएंगे बोलने के बाद, जब मराठा कम्युनिटी के शिंदे साहब आने के बाद हमको एक भी वोट नहीं मिला। मैं मराठा कम्युनिटी का नाम ऊंचा रखने के लिए बसवा कल्याण में वोट नहीं, तो भी जब मैंने शिवाजी पार्क बनाया, मराठा एरिया डेवलपमेंट किया, हर एक डेवलपमेंट करते हुए भी मेरे ऊपर कहीं ना कहीं वो लोग प्यार नहीं दिखाए। कहीं तो मेरी गलती होगा। और बसवा कल्याण की जनता को भी मैंने वोट डाले वाले गंदे, नहीं डाले वाले गंदे, सबको एक भाईचारा से मैं लेके चले सो हूँ। आज ऐसा नौबत आया, मेरा एक सोच था कि बसवा कल्याण में किसी को भी टिकट दो, लोकल वाले को दो। आज की तारीख में उन्हों भी गुलबर्गे वाले, इन्हों भी गुलबर्गे वाले, इन्हों बोलते मेरे पास 3 एकड़ खेत नहीं, लेकिन 2-3 करोड़ का असेट बताए। जब मैं गरीब का बेटा हूँ बोलते 3 करोड़ का बताए। इनका तो बात ही नहीं है, इन्होंने तो धर्म सिंह साहब के बड़े चिरंजीवी है, ये तो 100 करोड़ का अफडेट बताए, और कितना है पापा उनको मालूम। बड़े लोगों के बीच में एक आरटीओ बसवा कल्याण में किसी को भी रिक्शा मारने वाले को टिकट दो बोलता था मैं।
लेकिन एक आरटीओ ने 20 साल सोशल वर्क करते करते बसवा कल्याण में हिम्मत करे कि चुनाव लड़ना और नौकरी छोड़ना। हम साहेब को भी बोले थे, आप भी पूछे थे कहीं से सवाल, साहेब जी को आप सपोर्ट करते क्या? देखो, मैं एक बसवा कल्याण का किसी भी आदमी को सपोर्ट करता हूँ बोल के मेरी स्टैंड थी। आज हमारा पार्टी की तरफ से संजू वाडेकर अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, संघर्ष व्यक्ति हैं, सेवा करने का भाव है और गरीब लोगों का, किसान लोगों का विचार रखते हैं। और जनता दल किसान लोगों का माफ़ 19,000 लोगों का फ़ायदा बसवा कल्याण से 2 टर्म में, एक बार 20,000, एक बार 19,000 फ़ायदा करे। सो जनता दल का सभी को सपोर्ट है और आने वाले दिनों में जनता दल बहुत मजबूत है और लोग हाथ नहीं छोड़ते बोल के विश्वास है। अभी जो इस बार इलेक्शन होगा उसके जो मुद्दे क्या रहेंगे जेडीएस के, या क्या लोकल वाला, बाहर वाला, इस तरह से रहेंगे या फिर मुद्दों की बात होगी, कुछ डेवलपमेंट? नहीं, देखिए, जब फिर दूसरे कुछ यहाँ के लोकल जनता के वास्ते कुछ काम होंगे? नहीं, मैं एक ही बोलूँगा, जो जनता दल से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आज तो स्टेट लेवल मैनिफेस्टो है कि हॉस्पिटल किस तरीके से रहता है, हाईटेक हॉस्पिटल, स्कूल्स कैसा रहता है, पंचरत्न का कार्यक्रम तो आप लोग स्टेट लेवल पे देख रहे हैं कि एक एक एरिया में किसान लोगों का क्या फ़ायदा है, पेंशन किस तरीके से फ़ायदा है, किसान का बच्चा किसी से शादी कर लेता है तो उनको किस तरीके से सपोर्ट है, ये सब स्कीम स्टेट लेवल का है। जब लोकल में जो समस्या है, ये लोगों का बात सुन के, उनका समस्या सुन के, भरोसे के साथ उनको डेवलपमेंट करके देंगे। दोनों कैंडिडेट लोगों को नहीं पहचानते, हर एक लोगों को जाके उनकी फैमिली की जानकारी नहीं है, उनको ना वार्ड का जानकारी है, सिर्फ उन लोग एक ही सोच के कि बसवा कल्याण वाले को पैसे देना, वोट लेना। ऐसा नहीं होता है। हर एक डेवलपमेंट का सोच और चैलेंज के साथ होता है तो कब होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। काम के साथ, विश्वास के साथ, और कुमार स्वामी साहब कैसा भी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, इस एरिया का जो मुद्दे हैं उनके सामने रख के मैं बसवा कल्याण का विकास के लिए 300-400 करोड़ रुपए का काम मैं स्पेशली डेवलपमेंट का काम के लिए साथ देने वाला हूँ। हाल ही में देखा गया कि महाराष्ट्र के अंदर हमारे बसवा कल्याण के जो एक्स एमएलए शरणू सरकार साहब एक सभा करते हैं, सभा में कहते हैं कि बसवा कल्याण के अंदर टीपू सुल्तान का पूजा होने नहीं देंगे। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, मेरे हिसाब से मुस्लिम धर्म में पूजा होता ही नहीं। वो जो बोले पूजा नहीं होता है वो सही है, पूजा नहीं होता है बोलने का, लेकिन वहाँ जिस तरीके में आपका मुस्लिम माइनॉरिटी सिस्टम में जो चलता है वो कभी भी चलता है, कोई भी बंद नहीं कर सकता है। ये परंपरा इस धरती के ऊपर जो पुराना चलते आए उस तरीके से चलता है। लेकिन पूजा नहीं होता है बोले सो बराबर सही है, पूजा तो करते नहीं माइनॉरिटी में। पूजा करने नहीं दूंगा जब तक पूजा करते ही नहीं ना। पूजा देखो, टिप्पू सुल्तान जी का पूजा देखो, उनका सम्मान जो होता है, देखिए, पूजा सिर्फ जाके फूल डालना, हाँ, वो नहीं, सम्मान भी करना, उनका क्या है आदर करना, उनको क्या है लाइक करना, उनको क्या है, देखिए, जो परंपरा है सो है, वो परंपरा को शरणों सलगर होंदे, कोई भी गंदे, कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये सब बोलने के बात है, जो परंपरा चलते आ रही है वो आगे भी चलेगा। पिछली बार आप 2 बार एमएलए बन चुके थे, तो इस बार आपको भी चांस मिलना चाहिए था, क्यों चांस नहीं मिला आपको? वो भगवान को मालूम। अभी बसवा कल्याण के लोगों का मेरे को प्यार है, विश्वास है, लेकिन क्योंकि मेरे को दूर देख रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं एक बोलूँगा, प्यार से मेरे को जितना देखे मैं इनका प्यार कभी भूल नहीं सकता। और डेवलपमेंट में कोई भी सरकार बनने दे, मेरे को एक गारंटी कि कुमार स्वामी जी का सरकार होता है, फिर भी एक आधा चांस से किसी का सरकार भी बनी तो हम बसवा कल्याण के लिए जो भी अन्याय हो गया गरीब पे, वोट डाले वाले नहीं डाले वाले, डेवलपमेंट में मेरे को जब तक भगवान ने जान दिया उतना दिन बसवा कल्याण के लिए फाइट करके न्याय दिलाने का काम मैं कंटिन्यू रखता हूँ। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप संजू कुमार वाडेकर को सपोर्ट करेंगे इलेक्शन के लिए। संजू कुमार वाडेकर को नहीं, संजू कुमार वाडेकर जनता दल को, उनको वाडेकर को वैयक्तिक नहीं, वैयक्तिक में उनका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पार्टी को सपोर्ट करेंगे जी। तो इसमें क्या आपको पर्सनल डिसीजन है कि हाईकमांड का? हाईकमांड जो बोलते हैं वो सुनते हैं। हाईकमांड जिस तरीके से उनके चुनाव में काम करो, चुनाव में काम करते। और मेरे को अभी भी बात चल गई थी मिनी विधानसभा के पास, मेरे को एक प्रेस वाले पूछे आप संजय वाडेकर जी को सपोर्ट करते क्या? मैं बोला मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ, मैं उनके लिए काम करने को तैयार हूँ, मेरा काम कितना लेते हैं वो उनको छोड़े सर।
एक जो अब जो सपोर्ट हो हाई कमांड से एक कुछ कंडीशंस हैं क्या? नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। सन्मान्य कुमार स्वामी जी हम साथ में मिलके काम कर रहे से मेरे को बहुत उनके ऊपर विश्वास है और हम लोग 20 साल उनके साथ में रहे सो हैं। मेरे पिताजी के साथ में देवेगौड़ा साहब मेरे पिताजी साथीदार थे। मेरे को एक विश्वास है, जब जब भी मैं कुमार स्वामी जी का बात नहीं सुना हूँ, जब जब भी मेरे गाड़ी पलटी छुए, इसलिए मैं इस बार बोला और मुख्यमंत्री बनते, उन्होंने मुख्यमंत्री बने तो हमारे को क्या चाहिए बसवा कल्याण को और कल्याण कर्नाटक को हम कभी भी हक से ले सकते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या आपको खुद का एमएलसी या फिर दूसरा? नहीं, उसका चिंता नहीं है, हमारा एक ही चिंता है सन्मान्य कुमार स्वामी साहब ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनना। जो भी उन्होंने वचन दिए, जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, जो अच्छे एजुकेशन के लिए वो काम करने को भगवान महात्मा बसवेश्वर उनको शक्ति देने बोल के प्रार्थना करते। आप एक प्रेस मीट में कहे थे कि इस बार मेरा इलेक्शन लड़ना तय है। लड़ना तो तय था, कब? जो बसवा कल्याण वाले को टिकट नहीं दिए तो तीनों पार्टी में किसी एक को भी बसवा कल्याण का देने मैं साथ दे तो बोला था। तीनों में एक, जब मैं इंडिपेंडेंट था, जब जनता दल में नहीं था, जब जनता दल में मैंने गया तो जनता दल ही टिकट लोकल वाले को देने के बाद सवाल ही नहीं आता।